हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। एक भुजा है 13 सेमी, दूसरा भुजा है 14 सेमी, तीसरा है 15 सेमी। तो इस तरह से अगर त्रिभुज कहीं दिख जाए तो इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाएगा, इसका क्षेत्रफल यानी इसके अंदर कितना जगह है उसको कैसे निकाला जाएगा, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए दोस्तों एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस फार्मूले का जो नाम है वो क्या है, इस तरीके से है। फार्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हम निकालेंगे। और यहाँ पर एस क्या है, एस का मतलब होता है यहाँ पर अर्ध परिमाप। और ये जो ए बी सी है ये क्या है, तीनों भुजाएं हैं, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। तो ये अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों अर्ध परिमाप निकालने का भी फार्मूला होता है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जिसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो पहली भुजा कितना है 13 सेमी, दूसरी भुजा है 14 सेमी, तीसरी भुजा है 15 सेमी। सभी को लिखकर 2 से भाग देना है। तो जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 20 30 5 35 35 3 38 38 4 42। ठीक है, अब ये 42 हो गया, लिखेंगे 42 बटा में 2। अब 2 से भाग देंगे, देखिए कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार में चला गया, यानी इसका अर्ध परिमाप निकल गया 21 सेमी। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसी फार्मूले पर हम रखेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए फार्मूले पर रखते हैं। सवाल में क्या दिया है, ठीक है, यह है हमारा सूत्र क्षेत्रफल निकालने का। एस के जगह पर लिखेंगे 21। ठीक है, अर्ध परिमाप है एस माइनस ए, यानी कि 21 माइनस पहला से भुजा है। ठीक है, दूसरा है 21 माइनस दूसरा भुजा 14 सेमी, तीसरा भुजा है 21 माइनस 15, ये हो गया तीनों भुजाएं। ये तीनों भुजाओं को क्या करेंगे, आप घटाएंगे और इसको हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 21, ये घटेगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा इंटू में। तो 21 में जब 13 घटेगा तो कितना बचेगा, चलिए घटाते हैं। देखिए 13 7 1 8 बचेगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 8, फिर इंटू, इसके बीच में गुणे का निशान आता है। अब जैसे 21 में से 14 को घटाना है तो कितना बचेगा आपका, ये देखिए 21 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा आपका 7 बचेगा इंटू में। अब 21 में से जब 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 15 है तो घटाएंगे क्या, आपका 11 है तो 6 बचेगा। ठीक है, यानी 6 5 11, 15 6 21 होता है। अब इतना हमारा हो गया है 21 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। अब हम इसको और हल करेंगे। अब ये क्या है, वर्गमूल के अंदर है, इसको अलग करेंगे। देखिए इस 21 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 3 गुणे 7, 7 तरीके 21 हो सकता है। इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए लिख सकते हैं इसको 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 7 है तो 7 को रहने देंगे। और 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 3, यानी इस तरीके से इसको तोड़कर लिख देंगे। तो मतलब क्या होता है कि दो इस अंडर रूट में जब 2 संख्याएं रहेगी ना, तो जब बाहर निकलेगा तो एक ही संख्या निकलेगी। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है अंडर रूट में है, 2 बार 3 है तो 1 बाहर आ जाएगा। फिर इंटू में देखिए एक साथ यहाँ एक साथ यहाँ है, 2 है तो जिसमें से एक जब बाहर निकलेगा तो एक ही निकलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 है जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक ही 2 निकलेगा। और यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी 2 निकलेगा, क्योंकि 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो ये 2 है तो 2 में से निकलेगा, ये तो बाहर तो एक ही निकलेगा। अब इसको हल कर देंगे, गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर करेंगे 3 7 21, 21 दुना का 42, 42 दुना का 84। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, क्या हो गया, 84। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का वो आपका 84 होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको फार्मूले पर रखना है, आपका आंसर निकल जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।